मुझे मायावी विद्या आती है तो मैं जैसे चाहूं वैसा वेश धारण कर लूंगी। पूतना से कहा कंस ने, तो फिर ठीक है, इसी क्षण तुम्हें जाना पड़ेगा। पूतना ने कहा इसलिए कौन सी बड़ी बात है। पूतना वहां से चल दी और पूतना ने राजकुमारी का वेश धारण किया। जो राक्षसी वेश था उसको विलुप्त कर करके उसने अपना रूप राजकुमारियों जैसा बना दिया। मानो ऐसा लगता है कि स्वर्ग से साक्षात लक्ष्मी जी आ गई उतर के और चलने लगे। देखो याद रखें हमारी माताएं बहनें कि जो स्त्री लज्जावान होती है उसकी चाल अलग होती है, और जो निर्लज्ज होती है जिनको कोई जमाने की हया शर्म नहीं है उनकी चाल अलग होती है, वो सीना तान के चलती है। अब पूतना का यही तो हाल है, सीना तान के चल रही है और चोटी को हिलाती हुई घुमाती हुई जा रही। बालकों ने देखा तो एक दूसरे से कहने लगे कि देखो भाई ऐसा लगता है, अरे सखा ऐसा लगता है मानो कोई स्वर्ग से लक्ष्मी जी आई है साक्षात उतर के, देखो कितना सुंदर इनका वेश है। बालक आपस में बात करने लगे और पूतना अभी पहुंच नहीं पाई तो पूतना ने पूछा, ये बालकों ये कौन सा गांव है? बालकों ने कहा ये गोकुल नगरी है। अच्छा, तो यहाँ ये सब भीड़ जो लगी है, लाइन लगी है नंद बाबा के महल में बधाइयों की, लाखों ब्रजबालाएं बधाई देने के लिए जा रही है, लाखों गोपबाल हैं, लाखों ब्रजवासी खड़े हैं बधाइयां देने के लिए और बधाई ले लेकर के वापस आ रहे। तो कहा ये नंद भवन है। अच्छा, तो जैसे ही गोकुल गांव में प्रवेश किया तो पहले हमारी माताएं, आजकल तो सारे साधन है, झूला बाजार से आ जाता है, पहले माताएं क्या करती थी, साड़ी का झूला बना करके आम के डाल पर डाल देती थी, उसी में अपने अपने शिशुओं को यानी बालकों को लेटा दिया करती थी। उसने जितना देखा कि यहाँ जो इसी सप्ते में जितने शिशुओं ने जन्म लिया है वो सब पालने में सो रहे हैं। पूतना ने अपने स्तनों में विष लगाया, और कौन सा विष लगाया? हलाहल कालकूट विष अपने स्तनों में लगा करके गई। उधर प्रभु तो अंतर्यामी है, कन्हैया विचार कर रहे हैं, आओ मौसी मैं भी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। विचार करने लगा छोटा सा लाला कन्हैया मन में कि देखो जब मैंने रामा अवतार में जन्म लिया तो सर्वप्रथम मौसी से ही पाला पड़ा, मुझे वहां भी मौसी ही मारने आई, जो ताड़िका का रूप वेश बना करके आई थी, तो ताड़िका का भी वध मुझे करना पड़ा रामा अवतार। और अब जब मैं कृष्ण बन करके आया हूं तो आज भी सर्वप्रथम मौसी ही मुझे मारने के लिए आ रही। भगवान विचार कर रहे, चिंता मत करो तुम्हारा भी कल्याण करना है, क्योंकि प्रभु को वो वचन याद है, वो बात याद है कि जब बावन भगवान बनकर के जब बलि के यहाँ गए थे तो उसकी पुत्री रत्नमाला भी बैठी थी। उसके मन में एक विचार आ गया था कि काश ऐसा बालक मेरे आंचल में खेलता तो मुझे सुख प्राप्त होता। भगवान ने मन में ही कह दिया था, चिंता मत करो तुम्हारी ये भावना भी मैं पूर्ण करूंगी। आज वही बात है यहाँ पर, ये वही है रत्नमाला जो पूतना बन करके आई है। आखिर है तो राक्षस कुल की राक्षसी। तो कन्हैया भी सोच रहे हैं और पूतना भी बड़ा खुश है कि आज तो हम कंस के काल को मारेंगे।
और आगे बढ़ी। उसने सप्ताह में जितने शिशुओं का जन्म हुआ था सभी शिशुओं को मार दिया। और आगे बढ़ी तो देखा उसने कि नंद भवन से एक पूर्णमासी नाम की ब्राह्मणी बधाई लेकर के जा रही है। बड़ी सुंदर है, ब्राह्मणी है। तो विचार किया क्यों ना मैं इसी का वेश धारण कर लूं। अब उसने राजकुमारी के रूप को त्याग करके उसने उसी ब्राह्मणी का रूप धारण कर लिया और अंदर प्रवेश किया महल में। तो मैया यशोदा गृह कार्यों में व्यस्त थी, नाना प्रकार से बधाइयां दे रही थी सभी ब्रजवालाओं को। इसे जैसे ही यशोदा मैया ने देखा, कहने लगी यशोदा मैया, अरे बहन पूर्णमासी, अरे सखी, अभी तो तुम गए वापस आ गई। तो कहने लगी ये पूतना कि अरे बहन क्या करूं, तेरे लाला को मुख ऐसा लागने को, या की बड़ी बड़ी आंखें, या के गोल गोल कपोल है। मन नहीं किया, मन नहीं माना कि मैं घर को जाऊं। यही कारण है कि मैं वापस आ गई। जी नहीं भरता तेरे लाला को देखने के बाद में, तो मैं वापस आ गई। यशोदा ने कहा, अरे बहन, अरे सखी, हाँ हाँ, ये तो आप सबको ही आशीर्वाद है मेरो लाला। खिलाओ, जी भर के खिलाओ। पूतना पालने के पास में बैठ गई और कन्हैया ने नेत्रों को बंद कर रखा है, नेत्रों को नहीं खोला। जहां अविद्या आती है, जहां अंधकार होता है, वहां प्रभु का वास नहीं होता। तो भगवान ने विचार किया ये अविद्या है, नेत्रों को नहीं खोला। और पूतना ने इधर उधर जैसे ही देखा, मैया यशोदा गृह कार्य में व्यस्त हो गई। उसने झट से पालने से लाला को उठाया और गोद में लेकर के बैठ गई। विचार करने लगी कि आज तो मैं इसको मार ही दूं। कन्हैया ने विचार किया कि ये अपने स्तनों में कालकूट हलाहल विष लगा के आई है, तो हे भोले बाबा, इसकी आदत मुझे नहीं है। कालकूट हलाहल विष पीने की आदत तो आपको है, तो कृपया करके आप पधारें और इस विष का पान करें। जैसे ही